बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 6 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था और उसमें 4 डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े, 2, 3, 4 और 5 का। आज का क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये जो नीचे नंबर है इनका बताना है कि ये 6, 8, 9, 10, 11 के साथ डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे या नहीं हो सकते। इसके लिए हम कल की तरह फिर आज रूल पढ़ते हैं इन 6, 8, 9, 10 और 11 के भी, कि हमें कैसे फ़ौरन पता चल जाए कि ये सारा नंबर जो है पूरा बड़ा, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, ये इन नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 का रूल पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आज का लेसन स्टार्ट करूं, मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 6 के लिए क्या रूल है, हम क्या चीज़ देखें। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। एक नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है अगर वो 2 और 3 के साथ भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कल आपने रूल पढ़ा था ना 2 का और 3 का। 2 के लिए रूल पढ़ा था अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है या 0 है तो वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए वो जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपस में सम ले, उनको प्लस करें। अगर आंसर में जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर यही वाले रूल किसी एक नंबर पे दोनों 2 और 3 के दोनों रूल उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं पूरे पूरे, तो वो नंबर 6 के साथ भी डिवाइड होगा। जैसे कि ये अब एग्जांपल में 4506, तो इसमें अब अगर देखें तो इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, ये 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब अगर 3 के लिए रूल देखें, इसका सम लें तो 4 + 5 9, 9 + 6 15। ठीक है, अब 15 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अब आगे है 8 के लिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर एक नंबर है हमारे पास, उनमें उसमें 4 डिजिट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, इतना बड़ा नंबर है, हम उसको कैसे देखेंगे कि वो 8 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं। उसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखेंगे और उनको 8 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 पे डिवाइड हो रहा है। अगर उसके रिमाइंडर में 0 के अलावा कुछ और बच रहा है तो वो 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 13,592। इसके लास्ट वाले 3 नंबर्स कौन से हैं, 592। उसको 8 के साथ डिवाइड किया तो वो 74 के साथ पूरे पूरे डिवाइड होके रिमाइंडर में 0 बच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 13,592 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आ गया 9 के लिए रूल। 9 के लिए रूल है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब वो कह रहा है जैसे हमने कल 3 के लिए पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का अगर सम ले और वो 3 का मल्टीपल आ जाए आंसर में तो पूरा पूरा 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो इसी तरह 9 के लिए भी अगर कोई नंबर है उसका सम लें, उसको आपस में प्लस करें, आंसर में जो नंबर आ रहा है वो अगर 9 का मल्टीपल है तो वो 9 के साथ डिवाइड भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हमारे पास 171 है। अगर इसको हम प्लस करते हैं 1 + 7 8, 8 + 1 9, 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये 9 के साथ पूरा पूरा डिवाइड भी हो सकता है। अब 10 के लिए रूल है नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड इन 0। अगर इसके एंड में 0 है तो वो 10 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके एंड में यूनिट प्लेस में 0 है तो वो पूरा पूरा 10 के साथ डिवाइड हो रहा है। जैसे एग्जांपल में 200, 400, 590 दिया हुआ है, इन सब के एंड में 0 आ रहा है ना, ये पूरा पूरा 10 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब आ गया 11 के लिए उन्होंने बोला हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक नंबर 11 के साथ डिवाइड हो सकता है इफ़ द डिफरेंस माइनस करना, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर हमारे पास जितने भी उसमें डिजिट्स दिए हुए हैं उनके अल्टरनेट का सम लेके आपस में उनको माइनस किया जाए, अगर आंसर में 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो पूरे का पूरा 11 के साथ डिवाइड हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, इधर आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं पेपर पे लिख के बताती हूँ आपको।
9182991। अब इसके अल्टरनेट कौन से हैं? जो इसके मुतबादल हैं, ठीक है, इसके अपोजिट हैं। अब अगर हम इन नंबर्स को इनको नंबर्स दे दें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6। अब जो आड वाले हैं 1 3 5, इनको आपस में प्लस करना है, और जो इवन वाले हैं 6 4 और 2, इन दोनों को आपस में प्लस करके जो आएगा उसको माइनस करना है, ठीक है। 9 + 8 क्या हो गया हमारे पास? 17। 17 + 9 26, दरमियान में माइनस। अब ये क्या है? 1 + 2 3 हो गया, 3 + 1 4। 26 में से 4 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 22। ये क्या आ गया? मल्टीपल ऑफ 11। इसलिए ये पूरे का पूरा, अब ये 6 डिजिट्स हैं और इतने बड़े हैं, लेकिन इस नॉर्मल सा सिंपल सा रूल अप्लाई करके, हम मेथड ये वाला अप्लाई करके एकदम से बता सकते हैं कि ये पूरे का पूरा 11 के साथ डिवाइड हो सकता है। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन में जो उन्होंने 8 दिए हुए हैं पार्ट्स, इन सब 8 पार्ट्स का हमने बताना है कौन कौन सा नंबर 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, कौन सा 8 के साथ, कौन सा 9 के साथ, कौन सा 10 के साथ, कौन सा 11 के साथ। अब मैंने आप सबको इन सब के रूल बता दिए हैं कि कौन से रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमें एकदम से एक फ़ौरन से पता चल जाएगा कि कौन सा डिविजिबल बाय 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो वही रूल आपने अप्लाई करके इन सब को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं, आपको बता देती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इन नंबर्स में से सबसे पहले डिविजिबल बाय 6 देखना है। तो वो जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, उस 8 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं जो वो 6 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। रूल वही जो हमने पढ़ा था कि वो 2 के साथ भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 के साथ भी डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए वो 6 के साथ भी डिवाइड हो रहे हैं। और हमने रीज़न भी यही लिखी है, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। वो 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए वो 6 के साथ भी डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद है डिविजिबल बाय 8। 8 पार्ट में से सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं जो 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। उसके एंड वाले जो 3 डिजिट्स हैं 128 और 120, जब हमने उसे 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 बच गया है, ठीक है। इसलिए वो ये दोनों 8 के डिविजिबल हैं। इसके अलावा जो 6 पार्ट्स हैं उनमें रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए वो 8 के डिविजिबल नहीं है। और इसकी रीज़न भी हमने ये लिखी है, दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 8 बिकॉज द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। इसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो है हमने 8 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा था, इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर 8 के साथ डिवाइड हो सकता है। उसके बाद आ गया 9, डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर है उसका सम लेके अगर वो 9 का मल्टीपल है तो वो 9 के टेबल में आ रहा है। तो वो सारे मैंने जैसे रूल आपको सिखाए हैं वही रूल उनके ऊपर अप्लाई करके देखा, तो हमारे पास ये 3 नंबर्स जो हैं, 3 पार्ट्स जो हैं वो 9 के साथ डिवाइड हो रहे थे। जैसे अब एक देखें 9 + 9 18, 18 प्लस ये आगे 0 0 आगे 18 ही आंसर आगे 18 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये हमने क्या कर दिया डिविजिबल बाय 9 के लिए लिख दिया। ये 2 भी आप प्लस करके इनका सम लेके भी देख लें, इसके भी जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। रूल है इसका, रीज़न है इसका, दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 9। इनका हमने सम लिया है तो जो हमारे पास आंसर आया था वो मल्टीपल ऑफ 9 था, डिविजिबल बाय 9 था, इसलिए हमने इसको डिविजिबल बाय 9 के लिए लिख लिया। अब आगे आ गया डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए क्या हमने रूल पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप देख लें क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं, लेकिन उनमें से ये जो 3 हैं इनके एंड में यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा था। ये सारे तीनों मैंने लिख लिए हैं और साथ में रीज़न भी दे दिया, दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ दीज नंबर इज़ 0। इनके लास्ट वाला नंबर जो है डिजिट है वो 0 है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 9 है। अब आगे आ गया 11।
9900 को आप जो मैंने रूल सिखाया था इसके अल्टरनेट को आपस में प्लस करके देखें। 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, दोनों का आंसर क्या आएगा? 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, फिर 9 प्लस 0 9, फिर 9 माइनस 9 हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने यही पढ़ा था ना कि अगर उनका डिफरेंस लेंगे तो अगर हमारे पास आंसर में 0 या 11 का मल्टीपल आ गया तो वो 11 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो ये जो 4 नंबर्स हैं इसका आप ये रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। 11 या 11 का मल्टीपल आएगा या इसके आंसर में 0 आएगा। दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द sum of their alternate digits are 0 और multiple of 11। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द लिस्ट 5, 8, 81, 85, 60, 26, 54, 45 राइट नंबर डिविजिबल बाय 5। ये जो उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि कौन कौन सा नंबर 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। 5 वाला रूल क्या पढ़ा था हमने कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें 5, 85, 60 और 45 इनके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5, 0, 5, 5। ठीक है, तो हमने ये इसका लिख लिया कि कौन कौन से डिविजिबल बाय 5 है। ये 4 नंबर्स हैं, ये नीचे हमने आंसर में लिख लिए 5, 85, 60 और 40 बिकॉज लास्ट डिजिट ऑफ दीज नंबर्स आर 5 और 0। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 5 है क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट 0 है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इज 6 अ फैक्टर ऑफ 432? गिव रीजन। क्या 6 फैक्टर है 432 का? हमने फैक्टर का कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था? 1.1 में पढ़ा था। क्या था फैक्टर्स के लिए कि जब हम इसको डिवाइड करें इसी के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए। अब ये इतना बड़ा नंबर है, हम एकदम से कैसे बताएंगे कि ये 6 का फैक्टर है या नहीं? तो वो हमने जो अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे 6 के लिए वो हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। इसका क्या हुआ है? यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर, ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। अब हम इसे चेक करें 3 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 3 का मल्टीपल है ना। ये 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है और 2 के साथ भी, इसलिए ये 6 का फैक्टर, 6 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, हम यही रीज़न लिखेंगे येस। पहले उन्होंने पूछा था इज 6 अ फैक्टर ऑफ 432, तो हमने लिख दिया येस। अब आगे गिव रीजन। रीजन क्या है? बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 का भी फैक्टर है। 6 के साथ भी ये डिवाइड हो सकता है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होगी माशाल्लाह से। कल इंशाल्लाह 1.3 के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।